तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 22 फरवरी को क्लास 10th का आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोगों का जो मॉडल पेपर है 2024 का आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का कैसा आना है। आप लोगों का पेपर कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स में आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, कौन कौन से स्किप करने होते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, टोटल मार्किंग कितनी होती है और पासिंग मार्क्स कितने लाने पड़ते हैं। तो ये सब एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक। और कॉपी कैसे लिखनी है वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो है 22 फरवरी को, ठीक है। और जो आप लोगों को साइंस का पेपर है उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं कितने होते हैं 75। टाइम आप लोगों को 3 आवर्स का मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के जो है इसमें कितने हैं 23 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसमें हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हमें पेपर मिलता है तो पेपर को हमें इसके जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उन्हें केयरफुली रीड कर लेना चाहिए। उससे क्या है कि हम अपने पेपर का जो पैटर्न होता है उसे आसानी से समझ लेते हैं और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। तो सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगे हैं जो कि इंग्लिश में है और सेम हिंदी में है। तो आप लोग किसी की मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इन्हें रीड कर लीजिए और अपने पेपर को आगे सॉल्व करते जाइए। देख लेते हैं आगे, जैसे कि और क्वेश्चंस आर कंपलसरी, किसी भी क्वेश्चन को स्किप छोड़ना नहीं है, ठीक है। ड्रॉ नीट एंड लेवल्ड लाइन डायग्राम वेरेवर, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर हमें स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है। मार्क्स एल्टोड टू एवरी क्वेश्चन इज इंडिकेटेड, और उसके जो मार्क्स हैं वो उसके सामने दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन है वो कितने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। उसके बाद 6 से 7 तक जो प्रश्न हैं वो कैसे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि वर्ड लिमिट है जिनमें 30 बैठ की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 to 20 कितने हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि उसमें वर्ड लिमिट है 75 बैठ की। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 23 तक जो है उसमें वर्ड लिमिट है 120 बैट्स की। और जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने आराम से रीड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को। उसके बाद आप लोगों को चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक, मिश्रण, उत्पाद, यौगिक, ठीक है। तो जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अपन लोग क्या कहते हैं, उन्हें अपन लोग कहते हैं रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। आप लोग आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में। इससे क्या है कि आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाएगा, क्योंकि लिखने से और ज़्यादा लर्न होता है, ठीक है। तो आप लोग इन सब के आंसर हमें दे सकते हैं। ये जो रिएक्शन है ये है Fe2O3 की एल्यूमिनियम से रिएक्ट होता है तो हमारे पास बनता है Al2O3 और Fe जो है हमारा बाहर निकल आता है। जी कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन है कि वियोजन है कि द्विविस्थापन है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दे दीजिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में S लिख दीजिए, मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। उससे पहले अगर दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है, ठीक है। मुझे मास्टर ग्रंथि जो है उसको नाम बताना है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आंसर। द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन, आयनों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का जुड़ना, पदार्थ का टूटना। क्वेश्चन नंबर 5 है, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ऑक्सीजन, एड्रेनलिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग इन्हें रीड कर सकते हैं, इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में S लिख दीजिए, मैं आप लोगों को इसमें वीडियो का सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के थ्रू। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन इंग्लिश में है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। जैसे मैंने बताया रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस टेकिंग मतलब लिए जाते हैं उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में द टाइप ऑफ द
अब रिएक्शन रिएक्शन है ये कौन सी है, कॉम्बिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है कि डिकम्पोजिशन है। ठीक है, इसका हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर्म द फॉलोइंग मास्टर ग्लैंड इज। ठीक है, मास्टर ग्लैंड जो होती है वो कौन सी बनती है। आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, इनके आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट में एस लिख दीजिए, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि है 6 मार्क के क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक है, इसके स्थानों की पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स कम्प्लीटली। सॉरी। ठीक है, कार्बन की सबसे बड़ी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होते हैं, यहाँ पर हमें कक्षाओं में जो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, सिरके में पाए जाने वाली अम्ल का नाम बताना है। लोहे के बर्तनों में कुछ जंग से बचाने के लिए किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है, ए सूची। जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। ठीक है, और कौन सा सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में आप लोगों ने रीड कर सकते हैं, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन हैव। ठीक है, नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन वाइनेगर इज। Outer surface of iron vessels are coated with to protect them from rust. The list in which metals are arranged in descending order of their reactivity is called। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, 6 है सेम। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं। जो कि ट्रू होता है उसके लिए हमें लिखना होता है टी, और जो होता है फॉल्स उसके लिए हमें लिखना होता है एफ। ठीक है, तो क्वेश्चन है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। मेन हैव सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, उत्तर लेंस को अपसारित लेंस भी कहते हैं। ये बात सही है या गलत है हमें बताना है। कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस। पूर्व कंडजनन तंत्र जो है वो क्या है, पुंकेसर है। क्या ये बात सही है या गलत है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नेम्ड इज एज स्टेमन। ठीक है, मनुष्य के शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। क्या ये बात सही है या गलत। स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित नहीं होते वे अनुवांशिक गुणों कहलाते हैं। ये बात सही है या गलत आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, प्रकाश कक्षी से टकरा कर उसी मध्य में लौटना अपवर्तन कहलाता है। द रिटर्न ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्रीकिंग और सरफेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। उसके बाद मैचिंग है जो कि 6 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम इंग्लिश में है, आप लोगों ने देख सकते हैं। ठीक है, वो रीड कर सकते हैं, वो इसकी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि 1 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, इनका जो आंसर है वो हमें एक वाक्य में देना है, एक सेंटेंस में। जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है। वेयर डू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है। विच टाइप ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम बैटरी ऑफ मोटर। विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए। ठीक है, दैट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये सब आप लोग कमेंट में इसके आंसर मुझे दे सकते हैं। इससे क्या है कि आप लोगों को जो आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाता है। उसके बाद एक यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखना है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ जूस सीक्रेट फ्रॉम लीवर। ठीक है, जो रस यकृत से निकलता है उसका हमें नाम लिखना है एक सेंटेंस में या एक वर्ड में। उसके बाद सेम क्वेश्चन 5 है दैट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। दैट द नेम ऑफ डिवाइस दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाली युक्ति का नाम बताना है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोगों के 2 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन है आप लोगों के 1 मार्क के क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है वो होता है 2 मार्क्स का। उसमें एक इंटरनल हमें ऑप्शन
दिया होता है कि आप लोगों को 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। इनमें एक अलग से ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया जाता है अथवा नाम से और नाम से, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रबल अम्ल को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। डिफाइन स्ट्रॉन्ग एसिड विद 2 एग्जाम्पल्स। 2 मार्क का क्वेश्चन है, या ए अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग या ए अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रबल क्षार को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। डिफाइन स्ट्रॉन्ग बेस विद 2 एग्जाम्पल्स। या प्रबल अम्ल को या प्रबल क्षार को, 2 में से आप किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोगों को 2 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और आप लोग ये मत सोचना कि आप लोग दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप लोगों के 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नहीं, आप लोगों को 4 मार्क्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, आप लोगों को केवल 2 मार्क्स ही प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप लोग 2-2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो अब आपका जो टाइम है वो आप लोगों का टाइम निकल जाएगा। वो आप लोग अपना क्वेश्चन जो पेपर है उसे पूरी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आप लोगों की जो परसेंटेज है वो गिर सकती है, ठीक है। इसलिए केवल जो जैसे इंस्ट्रक्शन गिवन है उसी को रीड करते हैं, हमें उसी को फॉलो करना होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 7 है, अम्ल का जलीय विचलन विद्युत का चालन क्यों करता है, कारण लिखिए। राइट द रीजन वाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज कंडक्टिविटी। या एक क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मानव मुख का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान के कारण दंत क्षय कब होने लगता है, कारण लिखिए। What is the pH value of human mouth? When does the tooth decay start due to pH value? Right region। ठीक है, 2 में से कोई क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, या ए वाला या ए वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोकार्बन के उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। या विषम परमाणु को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 2 में से कोई एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ओके। उसके बाद निम्नलिखित में इसकी संरचना सूत्र लिखनी है, मेथिन का और पेंटेन का। या आप लोग एथिन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बना सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथिन। या आप लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 में से एक कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, राइट द ओनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। या आप लोग एक ऐसा कर सकते हैं, अटेम्प्ट मनुष्य की लाल में कौन सा एंजाइम होता है उसका नाम बकालिए लिखना है। राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ द एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि प्रभावी लक्षण को परिभाषित करना है या अप्रभावी लक्षण को परिभाषित करना है। 2 में से एक क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है, लिखना है, ठीक है। राइट ऑन विच ऑफ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स इन ह्यूमंस। या मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, उस पौधे के चयन करने के 2 उचित कारण हमें लिखना है। विच प्लांट वॉज सिलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, राइट एनी 2 सुइटेबल रीजन फॉर इट्स सिलेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वायु में प्रकाश की चाल लिखना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क का है। वायु में प्रकाश की चाल को हमें लिखना है। राइट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर डायप्टर को परिभाषित करना है कि जो डायप्टर है वो क्या होता है, इसको हमें डेफिनेट करना है, ओके। कोई 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, मानव नृत्य में पाई जाने वाली किन्हीं 4 संरचनाओं के नाम लिखना है, ठीक है। या मानव नृत्य में पाए जाने वाले किन्हीं 4 नृत्य दोषों के नाम लिखना है, ठीक है। 2 में से एक कोई एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ऊपर वाला या नीचे वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि है निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक बनाइए, ठीक है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन सॉरी प्रतिरोध का, ठीक है। इनका जो हमें सिंबल है वो हमें बनाना है, ठीक है। बैटरी या सेलों के संयोजन का और प्रतिरोध का। या आप लोग ये कर सकते हैं, या ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन का बनाना है, ठीक है। जो श्रेणी क्रम होता है वो ऐसे, ठीक है। मतलब सिंपल है, आप लोगों को आते होंगे, ठीक है। R1 हो गया, R2 हो गया, ऐसे बनाना है, ठीक है। सेम के सिंबल। विद्युत परिपथ आगे बनाइए, एक विद्युत परिपथ बनाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि है जैव निम्नकरणीय प्रदूषकों के नाम लिखना है। राइट नेम ऑफ बायोडिग्रेडेबल
पोल्यूटेंट्स, ठीक है, या अजैव निम्नलिखित प्रदूषकों के नाम रखना है, ठीक है, दैट द नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। ओके, 2 मार्क का क्वेश्चन है, कोई एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि है 3 चालक जिनके प्रतिरोध 20 ओम, 5 ओम, 4 ओम है, इसका संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कर लिखिए, ठीक है, जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो। फाइंड एंड राइट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस 20 ओम, 5 ओम एंड 4 ओम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, या एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, या ये वाला, ठीक है, न्यूमेरिकल है। 2 चालक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 40 ओम तथा 8 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उनका संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात करना है। फाइंड एंड राइट कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ 40 ओम, 8 ओम व्हेन द कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि यहाँ से आप लोगों के 3 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। धातु व अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखना है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो फिजिकली प्रॉपर्टीज है उनके बेस पे हमें जो मेटल और नॉन मेटल है उनमें अंतर लिखना है। 3 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, या इसी हम कह सकते हैं धातु व अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखना है, यानी कि हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पर अंतर लिखना है, ठीक है। 2 में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर 19 है, निम्नलिखित पादप हार्मोन के कार्य लिखिए। राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग प्लांट। ऑक्सीजन पर, जिबरेलिन पर, साइटोकाइनिन पर, ठीक है। ओके, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है जी यहाँ पे, और ये देखो क्वेश्चन इसके अथवा में मनुष्य के निम्नलिखित अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से स्रावित किए जाने के हार्मोनों के नाम लिखना है, ठीक है, थायरोक्सिन, इंसुलिन और एड्रीनेलिन, ठीक है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में आप लोगों ने रीड कर सकते हैं और इनके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 20 है, प्रतिरोध का मात्रक सहित परिभाषित कीजिए, ठीक है, प्रतिरोध को, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसका पार्ट है आ और बा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बा है, इसी में किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकृत करना है, ठीक है। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस एंड 2.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, ठीक है, या क्वेश्चन इसी के अथवा में ये वाला है। इन 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लोगों को 3 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। विद्युत लैंपों के इनका जो कारण है वो देना है। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, या इसका, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है और इसका देना है। विद्युत संचरण के लिए कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का ही उपयोग किया जाता है, इसका हमें कारण देना है, ठीक है। लिखा है ऊपर, राइट द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। टंगस्टन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैंप फिलामेंट्स। बी क्वेश्चन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि 4 मार्क का है, 21 से लेकर 23 तक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें इंटरनल ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। संयोजन व वियोजन अभिक्रिया के में उदाहरण सहित अंतर लिखना है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद एग्जांपल, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, या आप लोग ये अटेम्प्ट कर सकते हैं या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया में के उदाहरण सहित अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्प्लेस रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि 4 मार्क का है, ठीक है। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामक चित्र बनाना है, ठीक है, डायग्राम बनाना है, किसका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी के अथवा में है, आप लोग 2 में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं अटेम्प्ट, या ऊपर वाला या ए वाला, ठीक है। तंत्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि का स्वच्छ नामक चित्र बनाना है। ड्रॉ नीट एंड लेवल्ड डायग्राम ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा। उसके क्वेश्चन नंबर 23 है, इसे आप लोग खुद रीड कर लीजिए, ठीक है, और इसका आंसर दे सकते हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसे रीड कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी रीड कर सकते हैं। ओके, सेम इंग्लिश में रीड कर लीजिए।
या इसके थ्रू में अपने पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। या ऊपर वाला कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं आप लोग। सुनीता स्कूटर पर बजा जा रही थी, पिछले ही दिन उसके स्कूटर का पार्श्व दर्पण जो है टूट गया था, इसलिए वह बार बार गर्दन घुमाकर पीछे से आधे वाहनों पर नजर लगा रही। सॉरी, नजर लगा रही थी, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन है, इनका हमें आंसर देना है। आप लोग दे सकते हैं, इनका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, तो मैं इसको आप लोगों का सोल्यूशन जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोगों का जो एग्जाम में 22 फरवरी को जो पेपर है वो इसी पैटर्न पर बेस क्वेश्चन आप लोगों का पेपर आप लोगों को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने इस मॉडल पेपर को तैयार नहीं किया है तो इस मॉडल पेपर को दोस्तों आप लोग जरूर ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसी पे आप लोगों को ये प्रोवाइड किया जाता है। उससे पहले अगर आप लोगों ने तैयार नहीं किया है तैयार कर लीजिए। और भी आप लोगों के जो मॉडल पेपर हैं वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी डले हुए हैं, तो आप लोगों ने देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर जाकर। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।